सम्मानित शिक्षकगण, प्यारे बच्चे, भारत पर्वों का देश है, त्योहारों का देश है, हम सभी जानते हैं। जितने पर्व त्योहार भारत में मनाए जाते हैं, शायद ही देश में इतने पर्व त्योहार का प्रचलन है, उत्सव मनाया जाता है। प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक पर्वों को मनाने का क्रम जारी है और ये पर्व अलग अलग क्षेत्र से उत्पन्न हुए हैं। सामाजिक क्षेत्र से, धार्मिक क्षेत्र से और राजनीतिक क्षेत्र से। देश हित में भी कुछ पर्व मनाए जाते हैं। धार्मिक क्षेत्र में जो पर्व मनाए जाते हैं, दीपावली, दशहरा, छठ पर्व जैसा त्योहार, ईद जैसा त्योहार, और ऐसे अलग अलग धर्मों में विभिन्न प्रकार के त्योहार धार्मिक क्षेत्र से मनाने की परंपरा है। सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सारे पर्व हैं। उन्हीं में से आज आप रक्षाबंधन की चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में जो पर्व हैं वो किसी महान पुरुष का जन्मदिन या पुण्यतिथि मनाने का पर्व है और इसे खास करके इसलिए मनाते हैं ताकि हमारी राजनीतिक मनसा पूरी होते रहे। आजकल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन या उनकी पुण्यतिथि मनाने की होड़ चल रखी है। चाहे किसी भी समुदाय का हो, राजनीतिक लाभ उठाने के ख्याल से इनके जन्मदिन या पुण्यतिथि को मनाने की सफर जारी है। देश हित में जो हम लोग पर्व मनाते हैं, देश की रक्षा के लिए जो पर्व मनाते हैं, वो पर्व है, अभी हम लोग मनाए हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस। ये देश हित की है। यूं तो महात्मा गांधी का जन्मदिन भी राष्ट्रीय पर्व के रूप में लेते हैं और इसी रूप में मनाए जाने की परंपरा मानी गई है। संविधान के तहत जो पर्व है मुख्य रूप से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। सामाजिक क्षेत्र की हमने चर्चा की, राजनीतिक क्षेत्र की चर्चा की। कुछ फसलों का भी त्योहार है जो अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न नामों से, जैसे अगर हम अभी होली का नाम लिया है तो ये फसल से संबंधित भी त्योहार है। इसके अलावे आप मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं, फसल से जुड़ा हुआ त्योहार है। कई त्योहार हैं जो फसल से जुड़े हुए हैं। फसल का उत्पादन होता है और तब उस त्योहार को मनाया जाता है। हम चर्चा कर रहे हैं आज रक्षाबंधन की। कहानियों में आज एक नई कहानी हमें मिली कि श्री कृष्ण के हाथ कटे और द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके उसे बांध दिया। तब से रक्षाबंधन मनाने का त्योहार है की परंपरा चल रही है।
हमें तो समझ में नहीं आता कि रक्षाबंधन का पर्व जो भिन्न भिन्न कहानियों के माध्यम से मनाने की परंपरा की बात की जाती है, क्या वे सारी घटनाएं एक ही दिन घटी थी? श्री कृष्ण का हाथ कटना और द्रौपदी के द्वारा कपड़े का बांधना, हिमायू को कर्णावती के द्वारा रक्षा के लिए एक ही सूत्र भेजना था, जिनको लेकर के हम ये रक्षा सूत्र जोड़ देते हैं कि रक्षाबंधन उसी दिन से मनाने की परंपरा है। खैर जो कुछ भी हो उस पर तीखा प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विचारने की जरूरत है। हम रक्षाबंधन मनाते हैं और ये अच्छा त्योहारों में से एक है। हिंदू धर्म जिसको कहा जाता है, हिंदू धर्म में भाई बहनों का ये पर्व, पति पत्नी का ये पर्व और अलग अलग संबंधों के लिए अलग अलग पर्व। लेकिन कल हम चर्चा कर रहे थे कि सारे पर्व का जो निर्माण हुआ महिलाओं की तरफ से ही हुआ। महिलाओं को ही जो है उपवास करना है, महिलाओं को ही वो पर्व मनाने का श्रेय लेना है। ऐसा क्यों हुआ? चर्चा इस पर भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि प्रारंभ से ये माना गया कि महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों की अपेक्षा निबल होती हैं, ऐसा माना गया। लेकिन आप स्वास्थ्य के ख्याल से अगर बात करें तो जब जिस अंग को हम अस्थायी रूप से काम करने के लिए छोड़ देते हैं वो काम नहीं करे तो वो अंग धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, उसमें ताकत घट जाती है। ठीक उसी प्रकार से महिलाओं के सारे अंग को काम करने से रोक दिया गया, केवल घर के चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया गया। उनको रख दिया गया कि आप अगर मैके में हैं तो घर से ज्यादा दूर नहीं जाएं और ससुराल में हैं तो दरवाजे से बाहर नहीं निकले बिना अनुमति के। तो उनकी शारीरिक गतिविधियां कमजोर होती है, कम होती हैं, स्वाभाविक रूप से उनका शरीर कमजोर होगा और उनको हमारा समाज ने बांध दिया पर्व त्योहार के साथ कि आप इसी में उलझे रहो, आपको पढ़ाई लिखाई से कोई विशेष मतलब नहीं है। आज हमारा समाज थोड़ा बदला है, हम अपने आप को धीरे धीरे बदल रहे हैं। लड़कियां भी पढ़ना चाहती हैं और उनके अभिभावक भी पढ़ाना चाहते हैं। तो रक्षा सूत्र बांधने के साथ साथ आपको एक प्रण भी लेना चाहिए कि जिस समाज ने हमारे क्रियाकलापों को प्रतिबंधित किया था उस प्रतिबंध को हम अपनी शिक्षा के माध्यम से हटाने का प्रयास करेंगे। आप घर में विरोध मत करें, घर में तनाव न करें। घर आपका स्वर्ग है। आपका मतलब, कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल महिलाओं के लिए, लेकिन स्वर्ग है। इस स्वर्ग को भी बचने दीजिए, इसके मान सम्मान का भी ख्याल रखिए, लेकिन अपने आप को शिक्षा लेकर के बदलिए, तभी आप अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसका विशेष मतलब रह जाएगा। और नहीं तो केवल चंदन लगाइए एक दिन, आरती उतारिए एक दिन, और कलाई पर
रक्षा सूत्र बांध दीजिए एक दिन, और अगले दिन आपका भाई आपका चोटी पकड़ करके कहेगा, बदमाश कहीं का, तुम खाना नहीं निकाली, बदमाश कहीं का, तुमको हमने पानी लाने को कहा, लाई नहीं। जिस भाई को आपने अपने रक्षा सूत्र को बांध करके यह एहसास दिलाया था कि आप हमारे विकट समय में काम आएंगे, तो सचमुच वो आपकी चोटियां पकड़ करके विकट समय में काम आते हैं। इस हेतु आप नहीं उनको रक्षा सूत्र बांधे। हम भाइयों को भी कह रहे हैं, यहां पर आपके रक्षा सूत्र बांधने का मतलब होना चाहिए कि आप में वो शैक्षणिक गुण भी आए, जिससे आप अपने भाई के सामने सबल होकर के खड़ा हो सके। अगर ये प्रण लेते हैं तो आप सचमुच में रक्षा सूत्र बांधने का काम कर रहे हैं। अन्यथा तिलक लगाइए, आरती उतारिए, रक्षा सूत्र बांधिए, मिठाई खिला जाइए, बाकी बचे सोच खुद। इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो हम हर लड़कियों को जो यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हैं, हर महिलाओं को जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे हम विनती करते हैं कि सारे पर्वों को आप मनाइए, कोई रोक टोक नहीं है, अपने विचारधारा के अनुसार, आपको जो समझ है उसके अनुसार, लेकिन अपने आप को शैक्षणिक दृष्टिकोण से मजबूत भी बनाइए, तभी आपका पर्व त्योहार आपके काम आएंगे। अन्यथा केवल एक परंपरा रह जाएगी, वही ढोंग ढकोसले की तरह। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।